तो फिल्म शुरू होती है और हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने बीमार हस्बैंड के साथ बिल्कुल अकेली रहती है। उसके हस्बैंड की हालत बहुत खराब थी और उसे अकेले ही उनकी देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बूढ़ी औरत जब अपने कमरे में बैठकर सिलाई का काम कर रही थी तो अचानक उसे कमरे से कोई आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह अपने हस्बैंड के पास जाकर उन्हें देखने लगती है। अचानक उसे बाहर से भेड़ों के घराने की आवाज आती है, जिससे वह बुरी तरह डर कर सहम जाती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी सारी भेड़ें भी किसी चीज को देखकर डर जाती हैं और शोर मचाते हुए इधर उधर भागने लगती है। और वह थी एक डाउनी बूढ़ी आत्मा जो उनके फार्म में घुस गई थी। अब बूढ़ी औरत जब किचन में काम कर रही थी तो उसके पीछे रखी कुर्सी अचानक से हिलकर पीछे हट जाती है। इससे वह समझ जाती है कि आत्मा उसके आसपास ही है। अगले दिन बूढ़ी औरत का बेटा और बेटी, जिसका नाम लुई था, वे अपने मॉम डैड को देखने के लिए घर आते हैं। अब ये दोनों बहन भाई जिस तरह से अपनी माँ से बात कर रहे थे वह देखकर साफ लग रहा था कि दोनों बच्चों की अपनी माँ से नहीं बनती और उनके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वह बूढ़ी औरत अपने दोनों बच्चों को घर से चले जाने को कहती है, मगर ये नहीं बताती कि उनके घर में एक बुरी आत्मा बसी हुई है जो पिछले काफी सालों से यहाँ रह रही है। रात को दोनों बहन भाई घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। उनका मानना था कि सारा दिन डैड का ख्याल रखते रखते मॉम थक जाती होंगी। उन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि हम अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ रहे कि कभी अपने मॉम डैड पर ध्यान ही नहीं दे पाए। ये बात हम भूल गए थे कि उन्हें हमारे प्यार और तवज्जो की जरूरत है। रात को लुइस जब दरवाजा बंद करके अंदर आती है तब दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। उसे अजीब लगता है कि यह कैसे खुल गया। वहां पर वह शैतानी आत्मा खड़ी थी जिसे सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम ही देख पा रही थी। खाना खाते हुए उनकी मॉम लुई के भाई, जिसका नाम माइकल था, उसे बताती है कि इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत क्रीपी चीज यहाँ पर रहती है, इसलिए तुम दोनों को ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। पर वो अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करके खाना खाकर अपने कमरे में आ जाता है। इसी बीच हम उनकी पड़ोसी को देखते हैं जिन्हें भी उनकी माँ की ऐसी दर्दनाक मौत का बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि उनकी माँ और वह पड़ोसी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लुई जब नहा रही थी तो उसी बाथरूम में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज लगाकर पूछती है, माइकल क्या तुम हो यहाँ? मगर आगे से कोई जवाब नहीं आता। किचन में जब उनकी माँ काम कर रही थी तो एक कुर्सी फिर से साइड पर हट जाती है, जिससे उसकी माँ एक बार फिर घबरा कर रोने लगती है। वह तंग आ चुकी थी, इसलिए हाथ में पकड़े चाकू से अपनी उंगलियां ही काटने लगी। अगली सुबह जब लुइजस और माइकल फार्म में गए तो यह देखकर दंग रह जाते हैं कि उनकी माँ ने अपनी जान ले ली है। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्होंने अपनी माँ की लाश को वहां से उतारा, जिसे पुलिस लेने आ जाती है। दोनों भाई बहन गहरे सदमे में चले जाते और अपने डैड के पास जाकर चुपचाप बैठे रहते हैं। अब डन के घर में एक नर्स आती है जो इनके डैड की देखभाल करती थी। वह दोनों को बताती है कि आपकी माँ अकेले में बड़बड़ा रही थी, ऐसा लगता था जैसे किसी से बात कर रही हो। ये सुनकर लुई सोचती है कि न जाने कितना मुश्किल वक्त गुजरा होगा हमारी माँ और डैड पर। उसे पछतावा होता है कि उस समय हमने उन्हें अकेला छोड़ा। अब इसी पछतावे की वजह से वह अपने डैड की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले लेती है। वह फिर अपनी माँ के उस कमरे में गई जहाँ वह सिलाई करती थी। लुई देखती है कि वह उसकी शादी के लिए गाउन बना रही थी। यह देख उसे और दुख हुआ। अब जब लुई पर हटाकर देखती है तो अपने डैड को जहाँ खड़ा हुआ पाती है, जो बहुत अजीब हालतें थे। उन्हें देखकर लुई काफी घबरा गई। इस समय डैड की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं और वह बुरी तरह कांपने लगे, अपना सिर हिलाने लगे। ये देखकर लुइस काफी डर गई। वह चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आवाज सुनकर माइकल वहां चेक करने आया, लेकिन उसे बाथरूम में कोई नहीं दिखता। लुई की बात सुनकर जब वह अपने डैड के कमरे में चेक करने गया तो वह बेड पर बिल्कुल वैसी ही हालत में सोए हुए थे जैसे पहले सो रहे थे। अब लुइस ने जो चीज अपनी आंखों से देखी थी उसे झुठलाना मुश्किल था, लेकिन वह फिर भी इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। माइकल घर का जरूरी सामान लेने बाहर जाने वाला था। जाने से पहले वह अपने डैड को देखने गया। उनके बेड के नीचे से माइकल को अपनी मॉम की डायरी मिलती है। उसने इसके बारे में लुई को भी बताया और दोनों ने वह डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी में उनकी मॉम ने घर में बस रही उस डरावनी आत्मा के बारे में लिखा था। उनका कहना था कि वह आत्मा धीरे धीरे उनके हस्बैंड को मार रही है
और उन्हें मदद की जरूरत है। यह सुनकर लुई रोने लगती है। अब डायरी में लिखी हुई बातों को दोनों भाई बहन घर में हो रही घटनाओं से जोड़ने लगते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मॉम ने अचानक अपनी जान क्यों ले ली। इसका कारण ढूंढने के लिए वे फिर से डायरी पढ़ने लगते हैं। डायरी में लिखा था कि मिन, मुझे उस आत्मा की आवाज सुनाई देती है और मैं उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती हूँ। वह न केवल मेरे हस्बैंड को बल्कि मुझे भी मारना चाहती है। इसके बाद दोनों उस डॉक्टर के पास गए जिसने उनकी मॉम की लाश का मेडिकल चेकअप किया था। डॉक्टर ने उन्हें एक क्रॉस देते हुए कहा, मुझे ये आपकी मॉम की जेब से मिला। यह सुनकर दोनों भाई बहन को काफी अजीब लगा क्योंकि उनकी मॉम कभी इतनी धार्मिक नहीं थी। इसके बाद दोनों घर लौट आए, लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात को लुइस अपने डैड की देखभाल कर रही थी। तभी डैड अचानक खांसने लगते हैं। उनके मुंह से एक मकड़ी निकलकर बाहर आती है। घबराते हुए लुइस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी माइकल वहां आ जाता है। वह पूछता है, सब ठीक तो है? लुइस इस बात को छुपाते हुए कहती है, हाँ सब ठीक है। अब माइकल जब अपने रूम में सोने के लिए गया तो अचानक कोई लाइट को ऑन ऑफ करने लगा। यह देखकर वह समझ नहीं पाया कि ऐसा कौन कर रहा था। यह चेक करने के लिए माइकल खिड़की से बाहर देखता है। वहां का नजारा बेहद अजीब था। उसने देखा कि उसकी मॉम हवा में उड़ रही है और माइकल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। तभी अचानक माइकल के कमरे की लाइट बुझ जाती है और कमरे के अंदर से उसकी मॉम की आवाज आने लगती है। जब उसने खिड़की से दोबारा बाहर देखा तो मॉम वहां नहीं थी, लेकिन कमरे में उसी मॉम की मौजूदगी का एहसास हो रहा था और वह उसी हालत में दिखाई दी जैसे वह फांसी पर लटकी हो। डरते हुए माइकल ने हल्की सी लाइट जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अगले दिन लुइस जब बाथरूम में गई तो शीशे में अपना चेहरा देखकर वह चौंक गई। किसी ने उसके चेहरे पर लिपस्टिक से अजीब निशान बना दिए थे। घबराते हुए उसने जल्दी से अपना चेहरा साफ करना शुरू किया। इसके बाद जब वह अपने डैड को चेक करने गई तो उसने उनके पास से वही लिपस्टिक पाई। यह देखकर वह काफी परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। इसी बीच घर के फोन पर किसी की कॉल आई। लुइस ने फोन उठाया तो एक रिकॉर्डिंग सुनाई दी जिसमें कहा जा रहा था कि घर की टेलीफोन लाइंस काट दी जाएंगी। ये सुनकर उसने फोन रखा, लेकिन तुरंत दूसरी कॉल आ गई। इस बार जब लुइस ने कॉल उठाई तो उसमें अपनी मॉम की आवाज सुनाई दी। मॉम ने कहा, इस घर को छोड़कर चले जाओ। जब माइकल वापस घर आया तो उसने देखा कि चर्च के एक फादर घर के बाहर खड़े हैं। फादर ने बताया कि वह लुई और माइकल के बारे में पहले से ही जानते हैं। फादर ने कहा, तुम्हारी मॉम अक्सर मुझसे मिलने आया करती थी, इसलिए मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ। इसके बाद उन्होंने उन्हें अपना नंबर देते हुए कहा, अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे संपर्क करना। फादर ने कहा, किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे राब्ता कर लेना। लेकिन यह सुनकर लुइस और माइकल को लगने लगा कि शायद उस शेताची आलिया से जुड़ी बातें फादर ने ही उनकी मॉम के दिमाग में हवाली थी। इसलिए माइकल ने फादर से तुरंत घर से जाने को कहा। फादर के जाने के बाद इस फार्म में जाकर अपनी मॉम की डायरी पढ़ रही थी। तभी उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। लुइस को लगा कि शायद माइकल ने कुछ गिरा दिया होगा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। हंसी दौरान उसके पीछे की दीवार पर एक शैतानी परछाई नजर आती है। अब लुइस को यकीन होते लगा कि मॉम की आत्मा से जुड़ी बातें सच हैं। जब उसने यह बात माइकल से कही तो उसने भी कहा। अब मुझे भी इस बात पर यकीन होने लगा। माइकल ने उस रात का जिक्र किया जब उसने अपनी मॉम को हवा में उड़ते हुए देखा था। अगली घटना, कुछ देर बाद दोनों घर के अंदर आए तो उन्हें बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसके साथ ही खर्चने की आवाजें भी सुनाई दी। जब उन्होंने बाहर देखा तो चर्च के फादर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह सफेद था। इसे देखकर होना समझ मात कि यह असली फाड़ जूही है, बल्कि वह आत्मा है जिसने फादर का रूप ले लिया है। पड़ोसी की मदद का प्रयास। तभी उनका पड़ोसी लुइस और माइकल की मदद करने के लिए कॉल करता है। लुइस ने कॉल पठाई, लेकिन अचानक लाइन कट गई। इसी बीच आलिया पड़ोसी के घर में लुइस का रूप धारण कर आगर्ण। उसने पड़ोसी के सामने अपने चेहरे और शरीर पर चाकू से कट्स लगाने शुरू कर दिया। ये देखकर पड़ोसी समझ गया कि यह असली लुइस नहीं आता। धीरे धीरे पड़ोसी के पास आई और उसके कान में कुछ फुसफुटाने लगी। अगले ही पल पड़ोसी ने खुद को शूट कर अपनी जान ले ली। इस तरह यह आत्मा किसी भी इंसान को अपने वश में करके अपनी जान लेने पर मजबूर कर रही थी, जैसे पहले उसने उनकी मॉम के साथ किया था और अब पड़ोसी के साथ। दोनों भाई बहन लुइस और माइकल घर के बाहर आते हैं। वे फादर के पैरों के निशान देखने की कोशिश करते हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या वह कल रात आए थे या फिर जो आत्मा वाली बात वे सोच रहे हैं
वह सच है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। अब घर के इन हालात की वजह से दोनों अपने डैड को हॉस्पिटल भेजने का प्लान बनाते हैं। लुइस अपनी मॉम के बारे में और जानने के लिए फादर को कॉल करती है। कॉल पर फादर पूछते हैं, तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? लुइस कहती है, आपने ही तो दिया था, खुद हमारे घर आकर। आपने ये भी कहा था कि आप हमारी मॉम को जानते हैं और वो आपसे मिलने आया करती थी। ये सुनकर फादर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारी मॉम से कभी नहीं मिला, मैं तो दूसरे मुल्क में रहता हूँ और आप लोगों में से किसी को नहीं जानता। साथ ही फादर ये भी बताते हैं, मेरी भी एक बेटी थी जिसका नाम लुइस था, उसने भी अपनी जान ले ली थी। इत्तेफाक ये है कि उसकी आवाज तुमसे काफी मिलती जुलती है। यह सुनकर लुइस का सिर चकरा जाता है और वह जल्दी से फोन रख देती है। डैड की हालत। अब दोनों भाई बहन अपने डैड को हॉस्पिटल भेजने के लिए डॉक्टर से सलाह लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं उनकी हालत बहुत कमजोर है, सफर की थकान वे सहन नहीं कर पाएंगे, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, बेहतर होगा कि उन्हें घर में ही रखा जाए। डैड की नर्स कहती है, आपके डैड को आप दोनों के प्यार की जरूरत है, मुझे यकीन है कि इसी तरह से उनकी हालत सुधर सकती है। मैंने आपकी मॉम को आप दोनों के बिना तड़पते हुए देखा था। फार्म की घटना। जब लुइस और माइकल फार्म में आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ कई जानवर मरे हुए पड़े थे जिन्हें बुरी तरह चीड़ फाड़ कर खाया गया था। यह देखकर दोनों को यकीन हो गया कि यह किसी भेड़िए का काम नहीं हो सकता। दोनों को शक हुआ कि यह सब आत्मा का ही काम है। वे एक बड़ी सी आग जलाते हैं और सभी जानवरों के शव उसमें फेंककर जला देते हैं। माइकल का डर। इन घटनाओं के कारण माइकल काफी इमोशनल हो जाता है। वह एक प्रेग्नेंट जानवर को देखकर उससे बात करता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। इसके साथ ही वह अपनी बहन और डैड की हालत से परेशान होकर यह सोचने लगता है कि अब वे उनके साथ ही रहेगा। माइकल लुइस से कहता है, मुझे अब इन चीजों से डर लगने लगा है। फार्म में आत्मा का आना। कुछ देर बाद माइकल को फार्म में किसी की आवाज सुनाई देती है। वह चेक करने गया तो उसने देखा कि शैतानी आत्मा उसकी माँ का रूप लेकर वहाँ खड़ी है। आत्मा माइकल के कान में कुछ कहने लगती है। उसकी बातों का असर इतना गहरा होता है कि माइकल भी पड़ोसी और अपनी माँ की तरह चाकू से अपनी जान लेने वाला था, लेकिन अपनी ताकत और इच्छा शक्ति से वह खुद को रोक लेता है। लुइस का सपना। रात को जब लुइस अपने डैड के साथ सो रही थी तो उसे एक बुरा सपना आया। उसने देखा कि वह आत्मा उसके आसपास ही मौजूद है। रात का सपना। लुइस को अपने आसपास आत्मा की मौजूदगी का एहसास होता है, जिससे वह डर जाती है। वह जब अपने डैड को देखने जाती है तो पाती है कि वह छत से चिपके हुए है। ये देखकर वह बुरी तरह घबरा जाती है और चीखते हुए उसकी आंख खुल जाती है। यह भी उसका एक बुरा सपना था। सुबह सुबह लुइडस देखती है कि माइकल घर में नहीं है। वे उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन पता चलता है कि माइकल अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन और डैड को छोड़कर भाग गया है। ये जानकर लुइस को बहुत बुरा लगता है। पड़ोसी की पोती। तभी पड़ोसी की पोती लुइस से मिलने आती है। वह कहती है, तुम्हारे डैड घर सड़ रहे हैं। यह सुनकर लुइस को समझ आ जाता है कि यह असली पोती नहीं है, बल्कि आत्मा ने रूप बदलकर उसे डराने की कोशिश की है। लुइडस उसे नजरअंदाज करती है और माइकल को फोन करती है। डैड की नर्स का रहस्यमय व्यवहार। इसी बीच डेड कीन्स भी वहां आती है। जब लुइस और माइकल फोन पर बहस कर रहे होते हैं, नर्स अचानक से एक नुकीली चीज अपने गाल में पुसाने लगती है। यह देखकर लुइस घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स उसे बेहोश कर देती है और फिर अपनी नाक और शरीर के अन्य हिस्सों में वह चीज घुसाकर बेरहमी से अपनी जान ले लेती है। माइकल का दुख उधर। माइकल जब अपनी वाइफ और बच्चों के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी फैमिली के सभी लोग मारे जा चुके हैं। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। गहरे दुख में डूबा माइकल अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या कर लेता है, लेकिन मरते वक्त उसे दिखता है कि उसकी फैमिली जिंदा है। उसे समझ आता है कि यह सब आत्मा की साजिश थी ताकि वह भी अपनी जान दे दे। डैड की मौत। लुइस जब अपने डैड के पास होती है तो डैड को जोर जोर से खांसी आने लगती है। इसी बीच उसे घर के अंदर माइकल की आवाज सुनाई देती है। लुइस घबरा जाती है और डैड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह खांसते खांसते दम तोड़ देते हैं। अंतिम भयानक मंजरा। डैड की मौत से लुइस गहरे सदमे में रो रही होती है। तभी उसे घर के अंदर अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है। जब वह आवाज की ओर मुड़ती है तो देखती है कि आत्मा उसके डैड के शरीर से निकलकर बाहर आती है। ये आमा लुइस को भी मार देती है। सच्चाई का खुलासा। आखिरकार ये सामने आता है
कि लुइस की मॉम ने अपने किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए शैतान से सौदा किया था। उन्होंने अपनी फैमिली की आत्माएं शैतान को सौंपने का वादा किया था। उसी वादे की वजह से आत्मा डैड के शरीर में रहकर घर में बस गई थी और उसने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। जो भी इस फैमिली के संपर्क में आया, आत्मा ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। कहानी का अंत इस तरह पूरी फैमिली खत्म हो जाती है और फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है।